विद्यालय बन गया, हाँ। शिक्षक है ही नहीं। हाँ। अब बताइए एक बात, गरीब आदमी के बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा? अब दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बंबई जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ से बिहार के लोग। आज 20 वर्षों में क्यों नहीं हुआ उस पर काम हुआ कि काम करने वाला जो नेता है, जो कि जनता से रूबरू हो, हाँ। उनको निश्चित रूप से मौका देना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र का विकास होगा। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की घड़ी में आपने देखा होगा कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं। नई पार्टियां भी उभरी है और बिहार की राजनीति इस बार क्या मोड़ लाने वाली है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक मिश्रा जी, जो पप्पू यादव जी के बेहद करीबी हैं और खास तौर पर जो मधेपुरा लोकसभा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पप्पू यादव की जो योजनाएं हैं, जो उनके विचार है, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर अब गहमा गहमी तेज हो गई है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और इस बार महागठबंधन भी जो है, जिस दल में आप लोग शामिल हैं, पुरजोर तरीके से सरकार बनाने के पक्ष में माहौल बना रही है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार इस बार बदलने वाला है? क्या बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है वही चलती रहेगी सुचारू रूप से? देखिए, आभार आपका, आप हमारी बातों से सारे समाज को रूबरू करने के लिए आए हैं, इसके लिए आपका आभार है। जी, धन्यवाद। जहां तक सरकार की बात है, महागठबंधन यदि एकजुट रह गया, निश्चित रूप से सरकार बदलेगी। इसलिए बदलेगी कि सवाल यह है कि 20 वर्ष इस सरकार को हो गया। 20 वर्ष बहुत होता है विकास करने के लिए। विकास हुई, ये नहीं कहेंगे विकास नहीं हुई जी। सड़क बनी, पुल पुलिया बना, अस्पताल बनी, स्कूल भी, विद्यालय के भवन भी बना जी। लेकिन जिस अस्पताल में आज से मतलब 90 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, तो वहाँ खटिया से जब टांग करके ले जाता था यहाँ से अस्पताल, तो इलाज होती थी। अभी का जो हालत है, पक्की सड़क से जुड़ गया है लेकिन इलाज नहीं होती है वहाँ पर। बिल्डिंगें बन गई, बस बिल्डिंग बन गई, उपलब्ध नहीं है और ना ही वो मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। हाँ। विद्यालय बन गया, हाँ। शिक्षक है ही नहीं। हाँ। अब बताइए एक बात, गरीब आदमी के बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा? अब प्राइवेट पर अब जाइएगा, प्राइवेट में खर्चा होता है। अब 300 रुपया 400 रुपया मजदूरी करता है, उसमें दवाई में लग जाता है रुपया, कपड़ा में लग जाता है, नमक तेल में लग जाता है, तो कहाँ से पढ़ाएगा बच्चा को गरीब आदमी? सरकार जो होती है वो गरीब के लिए होती है। ये गरीब का विकास कैसे होगा, इसके लिए सरकार होती है। जो गरीब की मूलभूत सुविधा है उस पर काम नहीं हुई, पलायन अभी तक नहीं रुकी, ये तो दुखद है ना। अब दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बंबई जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ से बिहार के लोग। आज 20 वर्षों में क्यों नहीं हुआ उस पर काम हुआ? काम होना चाहिए ना। नीतीश जी अच्छे हैं, तो अच्छे हैं तो इस पर भी ना काम करना चाहिए। आप सरकार ये कर रहे हैं कि देखिए, काम में कोई जो है, चाहे बिजली हो, सड़क हो या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखें, आप देखेंगे एक एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा है और वो भवन अगर हकीकत देख ले कुछ दिन चमचमाता है और उसके बाद जर्जर स्थिति में वापस जस के तस, यानी कि जो जनता का पैसा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भवन निर्माण में भी गड़बड़ियाँ होती है, हॉस्पिटल निर्माण हो जाता है। यहीं जहां हम बैठे हैं सोनबरसा प्रखंड का क्षेत्र है, सोनबरसा अस्पताल को जाके देखिए, ऊंची बिल्डिंग है लेकिन इलाज के नाम पर दीपक भाई जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी इन समस्याओं से अवगत हैं, लेकिन वही है
कि जिसके मन में जो धारणा आ गई है, जो काम करने की ललक तो रखते हैं लेकिन काम का इम्प्लीमेंट कैसे होना चाहिए इसकी जानकारी ना हो तो स्थिति ऐसी ही रहेगी। चलिए, अभी बहुत तरह की चीज़ें चल रही है। हमने देखा पिछले दिन कांग्रेस की जनसभा हुई आपके पूर्णिया में, आपके सुपौल में, हर तरफ कांग्रेस का झंडा, हर तरफ कांग्रेस का झंडा। एक तरह से लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई इन क्षेत्र में कांग्रेस एकदम से कैसे इतनी उभर गई। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़े राजनीतिक कारण अगर कोई है तो वो रंजिता रंजन और माननीय सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी हैं। निश्चित रूप से। आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस का झंडा महागठबंधन में सर्वदल के सभी दल के लोग थे, लेकिन कांग्रेस का झंडा करीब 80% कांग्रेस का झंडा था उस यात्रा में। या पटना गांधी मैदान से यात्रा निकली मंगला की ओर, बिल्कुल, तो उसमें जो 80 से 85% कांग्रेस के झंडा था। तो उसमें योगदान बिहार के गरीबों के मसीहा आदरणीय गुरुदेव पप्पू यादव जी का बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हम लोग को भी निर्देश मिला था कि आप लोग भी, सुपौल में भी हम लोग गए थे यात्रा क्रम में, और गांधी मैदान पटना से भी हम लोग यात्रा किए हुए थे। हम लोग पूरे कार्यकर्ता के साथ दमखम से गए हुए थे, और उतना जो भीड़ आप देख रहे थे तो वो ड्यू टू पप्पू यादव, आदरणीय पप्पू यादव जी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा था। और उनके निर्देशानुसार हम लोग चलते हैं, और वो जो कहेंगे हम लोगों को उस पर हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। बिल्कुल, और ये भी आपको भूलना नहीं होगा, बिहार की राजनीति में बात हो रही हो और पप्पू यादव का नाम आए ना आए तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि नाइंसाफी होगी। क्योंकि आप पटना बाढ़ की बात कर ले, कोरोना काल की बात कर ले, आप गरीबों के मदद की बात कर ले, तो उस पैमाने पर अगर सबसे अधिक कोई काम करता है, गरीबों के हित की अगर रक्षा करने के लिए बिहार का कोई नेता सर्वप्रथम उस जगह पर कदम रखता है तो ऐसे नेता में पप्पू यादव की गिनती होती है। और इस बात से जो केंद्र सरकार है या मान के चलिए बिहार में जिनकी सरकार है वो भी अवगत रखते हैं, और जो विपक्ष के साथी हैं वो भी अवगत रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि पप्पू यादव की अनदेखी हो गई, जिस तरह से पटना में मंच वंच का हुआ, और वर्तमान परिस्थिति में जैसे अंदर खाने, कांग्रेस के अंदर खाने बहुत तरह की चीज़ें चल रही है, और जिस हिसाब से कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत सारी राय पप्पू जी से भी ली जा रही है। तो आप लोगों को लगता है कि जो असरदार फार्मूला राहुल गांधी के पास है, और जिस तरह धरातल को परखने की परख एक तरह से एक पारखी को होती है जो पप्पू यादव हैं, तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बंटवारे की बात चल रही है, एक महत्वपूर्ण कड़ी उसमें पप्पू यादव जी का भी रहेगा। और वो भी जानते हैं कि किस जगह से कैसे उम्मीदवार को अगर उतारा जाए चुनावी मैदान में तो वो असली हथकंडा जो है अपना कर चुनाव जीत सकते हैं। दीपक भाई क्या मानते हैं इस संबंध में? निश्चित रूप से उनका पकड़ तो समाज में बहुत ज्यादा है। पप्पू यादव जी का पकड़ इतना मजबूत है कि सभी लोग देख चुके हैं ना, कि यहाँ से पूर्णिया जब वो लड़े चुनाव, तो लड़ने के बाद तो जितना पार्टी था, मोदी जी का भी कार्यक्रम हुआ था पूर्णिया में, फारबिसगंज में, उस दरमियान में नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पदयात्रा किए हुए थे। आपके नेता भी खफा थे। हाँ, जो भी हो, तो बोल रहे हैं आप। लेकिन नेताजी को गरीब जो है ना, वो गरीब पप्पू यादव जी को बहुत मानते हैं। बिल्कुल, वो भूलने वाले नहीं है। मतलब कुल मिलाकर जो पप्पू यादव जी का काम है, जो उनका विकास है और जो उन्होंने बिहार की जनता के लिए किया है, उसको गरीब तबके के लोग, आज आप देखिए ना, सांसद तो बहुत है, 540 है सांसद, लेकिन दिल्ली में अपने डेरा में मतलब पेशेंट को रहने के लिए जगह करीब 250-300 पेशेंट अभी वहाँ बिल्कुल रह रहा है, जो कि किसी सांसद के पास ऐसा नहीं है व्यवस्था। एक ये हो गया। पटना में आप देखिए, पटना में 4 आदमी है, अब IGMS में अलग स्टाफ है, PMCH में अलग स्टाफ है,
क्या नाम है, एम्स में अलग स्टाफ है, हर जगह स्टाफ उनका है मदद करने के लिए। पूरे बिहार के लोगों का मदद होता है, जो कि किसी नेता में है ही नहीं ये चीज। मुख्यमंत्री जी हो या कोई हो, पप्पू यादव जी का ग्रिल जो है ना, गेट, वो 24 घंटा खुला रहता है गरीबों के लिए। आम आदमी, आम खास कुछ नहीं, सबके लिए खुला रहता है। क्यों? वो प्रेम करते हैं, वो जान रहे हैं कि प्रतिनिधि का जरूरत क्या है गरीबों को, वो खुद जानते हैं इस चीज को। इसलिए अब जनता की जरूरत को वो समझ रहे हैं और जनता उनकी जरूरत को समझती है। यही वजह है कि निर्दलीय वो चुनाव जीत जाते हैं। हाँ जी, आजकल के समय में निर्दलीय जीत जाना, ये तो पत्थर पर नहीं होता है, दुभरी जन्म जाता है, वही ना है। वही है, बिल्कुल। और कुल मिलाकर आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे जननेता हर कोई नहीं हो सकते। पटना आवास की बात इन्होंने की, दिल्ली आवास को मैंने देखा है, पटना आवास को देखा है, पूर्णिया में अभी जाइए ना, देखिए अगर कोसी क्षेत्र 200 आदमी डेली भोजन करता है। अगर आप बात करते हैं तो कोसी क्षेत्र और बिहार, पूरे बिहार से सबसे ज्यादा अगर कोई पेशेंट मान के चलिए बाहर जा रहा है और वो एबल नहीं है कि वो कहीं कमरा किराया पे ले ले, वहां से डॉक्टर को दिखाए, तो उसके जो मसीहा है वो मसीहा बनने का काम पप्पू यादव जी करते हैं। एक सवाल और, सोनबरसा में हम लोग बैठे हुए हैं और सोनबरसा के अतलखा पंचायत से आप वर्तमान समय में मुखिया प्रतिनिधि हैं। ये आरक्षित सीट है आपकी, क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, ज्यादातर तो यही है कि भाई कांग्रेस को जाएगा। हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर सकते, इसलिए कि जनता सब देख रही है। हाँ। जनता आज 15 वर्ष से देख रही है कि हमारे नेता मंत्री जी, जो विधायक जी हैं, हम कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन विकास जिस रूप से होना चाहिए इस क्षेत्र का, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी है। अब बताते हैं आपको, सोनबरसा से ये जो है बरगो होते हुए, झजरी होते हुए गोलपारा, जी जी जी, बिहारीगंज, ये निश्चित रूप से यदि यहाँ का नेता मजबूत रहते, तो ये जर्जर अपने दम पर जीतने वाला नेता यदि यहाँ रहता इस क्षेत्र से, ये 2 लेन बन गया रहता। 2 लेन बिल्कुल स्टेट हाईवे बनता, ये बिल्कुल सोनबरसा से भाया गोलपारा बिहारीगंज स्टेट हाईवे निश्चित रूप से बनता और इजी हो जाता, लोगों को पहुंच जो अभी घूम के जाना पड़ता है। आज मधेपुरा से भाया अतलखा मोड़ा होते हुए आलमनगर, ये रूट देखिए कितना चालू रूट है, लेकिन आज तक 2 लेन नहीं बना। कौन दोषी है इसमें? नितिन दोषी है, के नेता दोषी है। माली चौक से आलमनगर देखिए क्या हाल है रोड का, सिंगल रोड है। हम लोग जब जाते हैं दूसरे जिला, जैसे पूर्णिया जाते हैं, अररिया जाते हैं, किशनगंज जाते हैं, वहां का जब विकास, सुपौल जाते हैं बगल में, तो वहां का विकास जब देखते हैं तो शौक होता है हम लोगों को भी कि हम लोग यहाँ भी यदि ऐसा नेता रहता काम करने वाला, तो आज विकास हो गया रहता। आज हमारे इसी होके ये अतलखा से भाया नौनीति होते हुए चंडी स्थान मुख्यमंत्री सड़क बना हुआ है, 15 वर्ष से पुल नहीं बन सका। क्यों नहीं बना पुल? बनना चाहिए ना पुल, बिल्कुल बनना। कहीं ना कहीं नेता का कमी है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से। अगर क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो अब जनता जाने इस चीज को, जनता क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारे समझ से कि काम करने वाला जो नेता है, जो कि जनता से रूबरू हो, उनको निश्चित रूप से मौका देना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र का विकास होगा। हाँ, जन जन की आवाज को उठाएगा, सदन में अगर उन बातों को रखेगा, और इसी पैमाने पर विकास होता है। और कुल मिलाकर आप ये भी समझ सकते हैं कि इस बार जो राजनीतिकरण है, खासकर मधेपुरा लोकसभा की, चूंकि पप्पू यादव यहाँ से भी सांसद रहे हैं, पूर्णिया से जहाँ से वो वर्तमान सांसद हैं, और पूरे कोसी का जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो जन अधिकार पार्टी थी उसका विलय उन्होंने कांग्रेस पार्टी में किया था, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव के कद को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। लेकिन अभी की स्थिति अगर आप देखते हैं तो जो उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस हिसाब से अग्रसर होकर वो महागठबंधन के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, एक संकेत जरूर दे रहा है कि इन क्षेत्रों में अगर बात होगी विकास की, इन क्षेत्रों में बात होगी कोसी के भविष्य की, इन क्षेत्रों में बात होगी पढ़ाई लिखाई शिक्षा और दवाई की, तो
तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का अहम योगदान रहने वाला है। और इसी कड़ी में आज हमने दीपक मिश्रा जी से बातचीत की। दीपक मिश्रा जी ने खुलकर, आप कह सकते हैं क्योंकि राजनीति है और राजनीति में बहुत चीज़ें खुलकर नहीं बोली जाती है, कुछ शब्दों को रखकर दीपक मिश्रा जी ने बड़े ही शालीनता से उन सभी सवालों के जवाब दिए जिनको जानना चाहती है कोसे की जनता, जिनको जानना चाहती है सहरसा की जनता, जिन्हें जानना चाहती है सोनबरसा की जनता। उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक मिश्रा जी अपना कीमती समय देने के लिए और इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।